अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज ही चले मेरे साथ, आज हम चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आज जी हो सकता है कि चांद नज़र आ जाए, तो इसलिए आज हमने सोचा है कि करते हैं शॉपिंग। तो चले मेरे साथ। सबसे पहले देखते हैं जिमल का ड्रेस। जिमल को पसंद आता है पिंक कलर बहुत ज़्यादा। ये देखें, पिंक कलर पसंद कर रही है, फ़्रॉक देख रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि गर्मी होगी ज़्यादा, तो फ़्रॉक ही ना ही देखे, लेकिन इसको फ़्रॉक ही पसंद आते हैं। यहाँ पे ये कर रही है अपनी पसंद, अपनी मर्ज़ी से। मामा मुझे चाहिए, फ़्रॉक देख रही है। अब इसको पसंद आ गया है ये पर्पल, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया वहाँ पर। मैंने कहा आओ दूसरी शॉप पे चेक करते हैं। जिमल को चाहिए था अपनी पसंद का ड्रेस। हम चल रहे हैं दूसरी शॉप पे, चलें देखते हैं। और यहाँ पे आई है जिमल कि मामा मुझे यहाँ से फ़्रॉक चाहिए। यहाँ पर भी सब फ़्रॉक हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि फ़्रॉक ना हो क्योंकि गर्मी होगी ज़्यादा। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगर आज चांद नज़र आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई डे नहीं है। और अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से देखूँगी और क्या, मतलब मेरे दिमाग में क्या ड्रेस चल रहा है इसके बारे में। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं सोचा है कि पहले मैं अपना देख लूँ। तो क्योंकि इस बार था मेरा कुछ प्लान इस तरह से कि मेरा और जिमल का सेम हो जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। क्योंकि जहाँ से भी मिल रहा था वो ये कह रहे थे कि हमें टाइम चाहिए, क्योंकि उसको ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। तो उस चक्रों में मुझे इतनी ज़्यादा शॉप्स देखनी पड़ी हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और साथ ही जिमल की डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा थी। अब जिमल को मेहंदी लगानी थी, सब काम छोड़ के मामा मुझे मेहंदी ही चाहिए। उसकी ज़िद हो गई थी कि मुझे मेहंदी चाहिए, और मुझे फिर यहाँ इसको सैलून लाना पड़ा। और फिर यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम था, तो ये यहाँ पर आगे बाहर निकल के कि चलो मामा मुझे मेहंदी ही चाहिए। अब सब काम एक साइड पे है, मुझे मेहंदी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ इसको सैलून ले आई, और मुझे आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पर इतना टाइम लग जाएगा जिमल के मेहंदी पे। और सब लोग मेहंदी तो लगवा रहे थे, लेकिन मुझे मेहंदी के अलावा शॉपिंग भी करनी थी। और जिमल की ज़िद थी कि मुझे पहले मेहंदी ही लगवानी है, इसलिए अब ड्रेस से पहले मुझे इसकी मेहंदी लगवानी पड़ रही है। और हमें अफ्तार भी बाहर करनी थी, और अफ्तार में अभी टाइम 1 घंटा रह गया था। मुझे लगा कि 15 से 20 मिनट में इसका काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे अच्छी खासी देर लग गई मेहंदी पे। और जिमल अपनी डिमांड कर रही थी कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। और यहाँ पे मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए। लगा शायद कम टाइम लगेगा और मैं भी लगवा लूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए। और बाइर भैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसका वेट कर रहा था। और इनकी मेहंदी ही नहीं ख़त्म हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि उसको डिज़ाइन बता रही थी मामा मुझे ऐसी लगवानी है, मुझे ऐसी लगवानी है। तो उसमें टाइम हमें ज़्यादा लगना था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हमें। लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगाई उसने। देखें कितनी खूबसूरत मेहंदी थी कि मेरा भी दिल चाह रहा था मैं लगवा लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं था, क्योंकि अभी हमने शॉपिंग करनी थी और हमें जिमल की वजह से इंतज़ार करना पड़ रहा था। और रोज़ा खुलने वाला था, अफ्तार का टाइम होने वाला था, और यहाँ पर हम सिर्फ जिमल के लिए बैठे थे, क्योंकि जिमल की ज़िद थी कि उसको मेहंदी चाहिए। और यहाँ पे रोज़ा बाहर खुलने वाला था, भैया भी बाहर था, बाबा भी बाहर थे, और मेहंदी कह रही थी कि मुझे 4 साइड चाहिए। तो यहाँ पे इसकी मेहंदी रेडी हो रही थी, और अब मेरा एक तरफ दिमाग था कि शॉपिंग और अफ्तार टाइम में बिल्कुल 10 से 5 मिनट रह चुके हुए थे। और गुस्सा कर रही थी मामा ऐसे नहीं बोलो, मैं अपनी कंप्लीट करके ही जाऊंगी बाहर मेहंदी। और यूँ मेहंदी लगाते लगाते हमें यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो गया, और जिमल की मेहंदी बस अब रह गई थी एक हाथ की, और जिमल ने कहा कि मैंने लगानी ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अफ्तारी का टाइम हुआ था, तो सब लोग अफ्तार करने लग गए थे, और जिमल का बस एक हाथ रह चुका हुआ था, जिसमें अभी 10 से 15 मिनट लग जाने थे। तो मैं उसका इंतज़ार में बस जी मेहंदी होने वाली कंप्लीट। तो ये लिखवा रही थी अपनी बाबा की पड़ी, और इसको चाहिए था ईद मुबारक और बाबा की पड़ी। तो बस अब तकरीबन मेहंदी कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये देखें, मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लगी थी, और मेहंदी तकरीबन कंप्लीट हो गई। और अब ये लास्ट फूल रह गया है जो इसने अपने बाजू पे बनवाया था, तो ये भी बस रेडी हो गया है तकरीबन। यूँ यहाँ पर हमें मेहंदी पे तकरीबन 2 घंटे लग गए, और अब हम जा रहे हैं। और जिमल अपनी मेहंदी शो करी है, ये देखें ये लग गई है मेहंदी। और अब हम सैलून से जा रहे हैं, और सबसे पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि हमने अफ्तारी नहीं की है जिमल की वजह से। और अब हम सबसे पहले कुछ खाएंगे और फिर दोबारा से शॉपिंग की तरफ जाएंगे।
तो अब हम चलते हैं बाहर। चलें जी चलते हैं। अब जिमल का शूट नहीं ख़त्म हो रहा, मेरी ममा वीडियोस ले लें ज़रा, मुझे ये कर लें। देखिए मेरी मेहंदी लग चुकी है। तो अब हम आए हैं जी खाने के लिए, और इब्राहिम ने भी बहुत ज़्यादा वेट किया बहन का, और गुस्से में है, और उसको क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बिल्कुल ख़ाली है, और अब हम कुछ खा लेते हैं। चलें जी, भूख बहुत लगी थी। इब्राहिम को चाहिए था बर्गर, उसका बर्गर ऑर्डर किया था, और हमने एक डील ऑर्डर की थी, तो वो अब खा लेते हैं जल्दी से, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो अब खाते हैं खाना। और जिमल अपनी मेहंदी दिखा रही है बार बार, क्योंकि जिमल बहुत खुश है कि मामा मुझे मेहंदी बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे, वो इसी में बहुत खुश है। तो यहाँ पे हम आए हैं खाने के लिए, लेकिन देखें रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है। मतलब अभी चाँद देखा जा रहा है, सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चाँद की अभी है कि चाँद नज़र आता है या नहीं आता, तो देखते हैं क्या होता है। चलें जी, अपनी शॉपिंग करते हैं कंप्लीट, ड्रेस करते हैं डिसाइड क्या ड्रेस हमने आज लेना है जिमल का। तो मुझे लगता है यहाँ से मिल जाएगा। ओह फाइनली जी, जिमल का और मेरा ड्रेस मिल गया यहाँ से हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे ईद का ड्रेस दोनों का आ गया है। अब रह गया है हमारा जूता, तो चलते हैं अब जूते की तरफ। तो जी यहाँ पे जूता मैंने पसंद किया हुआ था, तो जूता और बैग भी हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी घर पहुंचते ही जिमल को अपनी चूड़ियाँ चाहिए थी, अपना ड्रेस चेंज करना था, और भाई उसका फुल थक गया था, वो लेट गया, और जिमल को अपनी चूड़ियाँ, ड्रेस और अपनी मेहंदी, सारे शौक़, लड़कियों के शौक़ होते ही ऐसे हैं। और यहाँ पे वो, और आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।